4 साल। और इन 4 सालों में कितना कुछ बदल गया है न, अवंतिका बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम पहले भी 2 चम्मच चीनी ही कॉफी में लिया करती थी और आज भी, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, और तुम कल भी मुझे और मेरी कॉफी को इसी तरह देखते थे और आज भी, अवंतिका ने आदित्य की ओर देखते हुए कहा। आदित्य एकदम साधे अवंतिका को देखे जा रहा था। दोनों आज पूरे 4 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। आदित्य का दिल आज भी अवंतिका के लिए उतना ही धड़कता था जितना 4 साल पहले। आदित्य और अवंतिका कॉलेज के दोस्त थे। दोनों ने एक साथ अपनी पढ़ाई शुरू की और एक साथ खत्म। आदित्य को अवंतिका पहली ही नजर में पसंद आ गई थी, लेकिन प्यार के चक्कर में कहीं प्यारा सा दोस्त और उसकी दोस्ती खो न बैठे, इसलिए कभी आई लव यू कह नहीं पाया। सोचा था कॉलेज पूरा करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी मिलते ही अवंतिका को न सिर्फ अपने दिल की बात बताऊंगा, बल्कि उसके घर वालों से उसका हाथ भी मांग लूंगा। वक्त कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। मेरे पास पूरे 2 साल थे अच्छे से सेटल होने के लिए, लेकिन 2 साल शायद अवंतिका के लिए काफी थे। उस शाम मुझे अवंतिका के घर से फोन आया कि कल अवंतिका की सगाई है। ये शब्द उस समय एक धमाके की तरह थे, जिसने कुछ समय के लिए मुझे सन्न कर दिया। मैंने उसी दिन नौकरी के सिलसिले में बाहर जाने का बहाना बनाया और अपना शहर छोड़ दिया। मैंने अवंतिका को बधाई देने तक के लिए भी फोन नहीं किया। मैं उस समय शायद अपने दिल का हाल बताने के काबिल नहीं था, और अब उसका हाल जानने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वक्त बदला, शहर बदला और हालात भी 1000 बार मन में अवंतिका का ख्याल आया, लेकिन अब शायद उसके मन में कभी मेरा ख्याल न आता हो, और आएगा भी क्यों। आखिर उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई है, जिसमें उसका कोई भी दोष नहीं था। मैंने भी इसे एक अनहोनी मान लिया था, या फिर जिस चीज को मैं बदल नहीं सकता उसके लिए खुद को बदल लिया था। लेकिन कहीं न कहीं अधूरापन, एक याद हमेशा मेरे साथ रहती थी। वक्त की एक सबसे बड़ी खूबी कभी कभी वक्त की सबसे बड़ी कमी लगती है। शायद यही मेरी अधूरी प्रेम कहानी का अंत था। मेरी नौकरी और मेरे नए घर को पूरे 3 साल हो गए थे। रोज की ही तरह मैं अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। आज जल्दी काम हो गया तो अपना फेसबुक अकाउंट, जो आज की जनरेशन में बड़ा मशहूर है, को लॉगिन किया। आज पता नहीं क्यों अवंतिका की बहुत याद आ रही थी। कैलेंडर पर नजर पड़ने पर याद आया कि आज तो अवंतिका का जन्मदिन है। मैंने उसके पुराने मोबाइल नंबर को इस आशा से मिलाया कि अगर उसने फोन उठा लिया तो उसको जन्मदिन की बधाई दे दूंगा। बहुत हिम्मत करके मैंने उसका नंबर मिलाया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। पता नहीं क्यों दिल ने कहा कि मैं उसको फेसबुक पर ढूंढूं, क्या पता खाली समय में वह भी फेसबुक लॉगिन करती हो। अवंतिका नाम टाइप करते ही कई अवंतिकाओं की प्रोफाइल मेरी आंखों के सामने आ गई। कोई अवंतिका शर्मा, मल्होत्रा, खन्ना, कितनी ही अवंतिका सामने आ गईं, लेकिन मेरी अवंतिका अभी तक नहीं मिली। आशा तो कोई थी नहीं, लेकिन एक अजीब सी निराशा हो रही थी। अचानक मेरी नजर एक प्रोफाइल पर पड़ी, अवंतिका वर्मा। मुझे आश्चर्य हुआ कि शादी के बाद भी उसका सरनेम नहीं बदला और लोकेशन भी मुंबई की है। लगता है मुंबई के ही किसी शख्स से उसकी शादी हुई होगी। उसने अपना फोटो नहीं डाला था और सब कुछ लॉक कर रखा था। मैं फिर भी उसकी प्रोफाइल को बार बार देख रहा था। मुझे विश्वास था यह मेरी ही अवंतिका है, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास नहीं था। मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। एक पुराने दोस्त के नाते वह मेरी रिक्वेस्ट जरूर स्वीकारेगी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं मन ही मन यह सोच रहा था कि कितनी बदल गई होगी न वह। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। अगर वह मुझे भूल गई होगी तो? अरे ऐसे कैसे कोई कॉलेज के दोस्तों को भूलता है भला। इसी असमंजस में पूरी रात बीत गई। सुबह होते ही सबसे पहले मैंने फेसबुक अकाउंट चेक किया। आज पता चला कि लोग प्यार को बेवकूफ क्यों कहते हैं। उस दिन मुझे निराशा ही हाथ लगी। 2 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा और 2 दिन बाद आखिर वह दिन आ ही गया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अवंतिका ने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली, लेकिन सब कुछ अच्छा होते हुए भी मुझे अचानक आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह अवंतिका वर्मा तो सिंगल थी। उसका रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल आ रहा था।
कहीं मैंने किसी दूसरी अवंतिका को तो रिक्वेस्ट नहीं भेज दी। अचानक एक मैसेज मेरे फेसबुक अकाउंट पर आया। कहाँ थे इतने दिन तक? यह मैसेज अवंतिका ने भेजा था। वह इस समय ऑनलाइन थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मन कर रहा था कि उससे सारे सवालों के जवाब पूछ लूं। किसी तरह अपने आप पर काबू पाते हुए मैंने जवाब दिया, बस काम के सिलसिले में शहर छोड़ना पड़ा। तभी अवंतिका ने जवाब देते हुए कहा, ऐसा भी क्या काम था कि एक बार भी फोन तक करने की जरूरत नहीं समझी? वह सब छोड़ो, यह बताओ कि शादी के बाद उसी शहर में हो या कहीं और शिफ्ट हो गई हो? और हाँ, फेसबुक पर अपना फोटो क्यों नहीं डाला? बहुत मोटी हो गई हो क्या? उसे लिखकर भेजा। शादी? यह तुम्हें किसने कहा? अवंतिका ने लिखकर भेजा। मतलब? मैंने एकदम पूछा। तुम्हारी तो सगाई हुई थी, मैंने लिखा। अम्मा, अवंतिका ने बस इतना ही लिखकर भेजा। तुम अपना नंबर दो, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। अवंतिका ने तुरंत अपना नंबर लिख दिया। मैंने बिना एक पल गवाए अवंतिका को फोन कर दिया। उसने तुरंत फोन रिसीव कर कहा, हेलो। आज मैं पूरे 4 साल बाद उसकी आवाज सुन रहा था। एक पल के लिए लगा कि यह कोई खुली आंखों का ख्वाब तो नहीं। अगर यह ख्वाब है तो बहुत ही खूबसूरत है, जिस ख्वाब से मैं कभी बाहर न निकलूं। मुझे खुद पर और उस पल पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी होलो की दूसरी आवाज ने मुझे अपने विचारों से बाहर निकाला। मैंने कहा, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ कहाँ गायब हो गए थे? वह तो शुक्र है आजकल की टेक्नोलॉजी का, वरना मुझे तो लगा था कि अब तुमसे कभी बात ही नहीं हो पाएगी। अरे ऐसे कैसे बात नहीं हो पाएगी? मैंने कहा, लेकिन तुम यह बताओ कि तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? अभी तक? क्यों, तुम्हारी शादी हो गई क्या? अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं हुई, मैंने हंसते हुए कहा। क्या कर रही हो आजकल? उसने हंसते हुए बताया, जॉब कर रही हूँ। दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, पिछले 3 साल से वहीं जॉब कर रही हूँ। क्या? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। उस पल पर न अपने कानों पर न ही अवंतिका पर। कौन कहता है अतीत अपने आप को नहीं दोहराता? मेरा अतीत मेरे सामने एक बार फिर आ गया था। 3 साल से हम दोनों एक ही शहर में थे और आज इस तरह। तुम्हें पता है कि मैं कौन से शहर में हूँ? मैंने उससे पूछा। नहीं, उसने कहा। मैं भी दिल्ली में ही हूँ। पता है मुझे, अवंतिका बोली। क्या? मैंने उससे कहा। मुझे तुमसे मिलना है, जल्दी बोलो कब मिलेंगे? ठीक है, जब तुम फ्री हो तो कॉल कर देना। तुमसे मिलने के लिए मुझे वक्त निकालने की जरूरत है क्या? ठीक है, तो कल मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने तपाक से कहा। आज मुझे अवंतिका से मिलना था। पूरे 4 साल बाद मैं जैसा इस समय महसूस कर रहा हूँ, उसे बताने के लिए शब्दों की कमी पड़ रही थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जैसे मानो पेट में तितलियां उड़ रही थीं।